में आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं और हमारे लिए इतना काफी है।
से एक बार हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जहाँ पे एक साथ मिलकर प्रभु हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा, जय जयकार कर सके। धन्यवाद देते हैं कि हमारा यहोवा निसी है प्रभु, और धन्यवाद देते हैं कि तूने भी प्रभु हमें जयवंत से भी बढ़कर ठहराया है। आज के दिन प्रभु जब हम एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रभु, हम उस दिन को याद करते हैं, पेंतिकोस्त के दिन को प्रभु, जिस दिन वे सब एक साथ इकट्ठे थे और तूने उनके ऊपर अपनी आत्मा को उंडेला। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए। आज वही पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारा सहायक हमारे बीच में है। हम अपने हृदय को खोलते हैं, तू अपने नए अभिषेक से तो हमें भर दे, और प्रभु हम जब यहाँ से हम वापस जाते हैं तेरे उस सामर्थ को पाकर जाए। धन्यवाद देते हैं जितने भी यहाँ पे जवान भाई बहन जिन्होंने प्रभु पूरे 10 दिन रहकर जो प्रशिक्षण लिया है प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे दास के लिए भी जिन्होंने प्रभु उनको प्रशिक्षण दिया है, और एक मकसद से एक योजना के तहत प्रभु उन सबको यहाँ पे तू लेके आया। और आज के दिन में प्रभु हम अपने हृदय को खोलते हैं, तू हमसे बातचीत कर, हर चीज में प्रभु तेरी महिमा होने पाए। तूने हमें इसलिए रचा है कि प्रभु हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा और तेरी जय जयकार कर सके। हम अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, तू बड़े और हम बड़े। सारा आदर महिमा निकाल देते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आप सबका स्वागत है। और सच में पिछले 10 दिनों में परमेश्वर ने मदद किया, और ये स्कूल चलाने के लिए पवित्र आत्मा ने अगुवाई की और मदद किया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, सहायता किया। प्रभु का हम स्तुति करते हैं, प्रभु की हम महिमा करते हैं। प्रभु का एक बार हाथ उठा के धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। सच में एक आप कई लोग इस बारे में जानते हैं, स्कूल के बारे में। कई सालों से ये स्कूल चलता आ रहा है, और कई साल पहले पास्टर राजू को परमेश्वर ने ये दर्शन दिया कि ऐसे स्कूल को चलाने के लिए और कई सारे जवानों को आराधना की सेवकाई के लिए इक्विप करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए, ताकि वो कलीसियाओं में बहुत अभिषेक से भरकर और परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ते हुए आराधना की सेवकाई को आगे बढ़ाए। मैं आगे जाने से पहले मैं एक वचन आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगी। वो है यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 23वां वचन। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 23वां वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। सच में परमेश्वर इस समय भी ऐसे सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो उसके सच्चाई से और आत्मा से उसकी आराधना करें, क्योंकि यहोवा कौन है? आत्मा है। मेरे प्रियो, खासकर मैं जवानों को मैं बोलना चाहती हूँ, इस समय पर जिस समय हम लोग जी रहे हैं, इस समय हम कई सारे गानों को हम लोग देखते हैं, कई सारे साजों को हम देखते हैं, और कई सारे टैलेंट को हम लोग सेकुलर वर्ल्ड में भी देखते हैं और क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी हम लोग देखते हैं। पर यहाँ पर परमेश्वर सिर्फ गानों वालों को या साज बजाने वालों को नहीं ढूंढ रहा है। परमेश्वर किसे ढूंढ रहा है? सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है, जो परमेश्वर की आराधना सच्चाई से करे, और सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि आत्मा से करे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है, और मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर ने अपने दास को यहाँ पर इस्तेमाल किया आप लोगों को एक सच्चे आराधक होने के लिए। हालेलुया। ताकि आप जब इस 10 दिन के बाद, जब आप ट्रेनिंग के बाद अपनी अपनी कलीसिया में जाएंगे, और जहाँ कहीं पर भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, और हमें पूरा विश्वास है और आशा है कि आप जरूर प्रभु की आराधना सच्चाई से करेंगे और आत्मा से करेंगे। और अभी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे देख आया। मैं अपनी जीवन की गवाही बताना चाहता हूँ। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, और मेरी मम्मी जी थे जो बचपन से क्रिश्चियन थे, बट उनका नॉन क्रिश्चियन फैमिली में उनका शादी हो गया। तो हमारे घर में मेरी मम्मी सिर्फ क्रिश्चियन थे, तो मेरे पापा और बाकी सब फैमिली उनकी नॉन क्रिश्चियन थी। इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आती थी, उनको चर्च में नहीं गए कभी भी।
शुरुआत में जब उनका मैरिज हुआ कोई प्रार्थना नहीं था, कुछ भी नहीं होता था, कोई चर्च जाना नहीं था उनके लिए। बट कुछ सालों के बाद आई थिंक 2013 में हमको एक पास्टर रिकू पीटर मिले ग्रुप में। हमने उनके पास चर्च में जाना शुरू किया। शुरू में हमारे घर वाले विरोध करते थे, मेरे अंकल्स, मेरे चाचा एंड मेरे पापा हमारा विरोध करते थे, हमारे दादी भी विरोध करते थे। और जब फिर भी हम चर्च में जाते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे, घर से हमको डांट पड़ती थी, गालियाँ पड़ती थी पापा से, परंतु फिर भी चर्च में जाते थे। छोटा सा था, मैं 10 साल का था, तब से चर्च जाता था, परमेश्वर की सेवा करता था। छोटा सा था जब से मैं दिमाग में बस एक ही बात आ गई पास्टर को देख के कि पास्टर के साथ रहना है, सेवकाई करना है, मिनिस्ट्री करना है, पास्टर बनना है बड़ा होकर, यही सोचता मन में। परंतु जब बड़ा हो गया, जैसे जैसे बड़ा होता गया, परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ता गया। जब 19 साल का हुआ, 19-20 साल का, तो परमेश्वर ने थोड़ा ज़्यादा ही बुद्धि आ गया। ज़्यादा बुद्धि आने की वजह से परमेश्वर की तरफ से थोड़ा सा मैं भटक गया। जब परमेश्वर की तरफ से मैं भटक गया, बहुत ज़्यादा दूर चला गया था मैं परमेश्वर से, बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया। मैं परमेश्वर के नाम से भी नफरत करने लग गया था। कहाँ एक तरफ ऐसा था कि चर्च में सबसे फर्स्ट में अगर कोई भी काम होता था, प्रार्थना होती थी, कुछ भी करना होता था, पास्टर किसी बड़े को नहीं बोलते थे। मैं सबसे चर्च में छोटा हूँ अपनी में, तो पास्टर मेरे को ही बोलते थे कि हमको प्रार्थना करेगा, हमको वचन सुनाएगा, हमको आराधना करेगा। परंतु एक समय ऐसा आया कि मैं चर्च में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। चर्च के नाम से भी नफरत करने लग गया था, मेरे को नहीं जाना चर्च। परंतु मेरी मम्मी जी, मेरी पूरी फैमिली और मेरे पास्टर मेरे लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करते थे। जब वो प्रार्थना करते थे तो मेरे को ना बड़ा अजीब सा लगता था, क्यों ये मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे को नहीं चलना मेरे को क्रिश्चियनिटी में नहीं, मेरे को मसीह को मानना। मैं उनको ये बोलता था मैं नहीं जाऊँगा, मेरी मर्जी है, मैं जाऊँ ना जाऊँ। तो फिर भी वो मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। 1-1.5 साल में चर्च से दूर रहा। उस 1-1.5 साल में मैंने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया, परेशानियों का सामना किया, जो मैं और मेरा परमेश्वर जानते हैं कि किन किन समस्याओं से मैं गुजरा था। मैं सोचता हूँ कि मेरी माँ के वो आंसू थे जिसने मुझको बचा के रखा वो 1.5 साल में। अगर मेरी माँ मेरे पास्टर मेरे लिए प्रार्थना ना करते तो आज मैं इधर नहीं होना था। क्योंकि जो घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, मैं बता नहीं सकता जो घटनाएं हुई हैं। सिर्फ एक घटना है जो मेरे घर वाले सारे जानते हैं। जब उस घटना में मैं उस ऐसी दुर्घटना में मैं फंस गया, बहुत बुरे तरीके से फंस गया। मैंने परमेश्वर से दुआ की, परमेश्वर एक बार बचा ले, लास्ट बार, इसके बाद मैं सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे फिर से बोलूँगा, बस एक बार बचा ले। परमेश्वर ने सचमुच उस दिन मेरी प्रार्थना सुनी। आई थिंक मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मेरी मम्मी के आंसू थे, मेरे पास्टर के आंसू के साथ की प्रार्थना थी वो। जिस दिन उस दिन परमेश्वर ने मेरे को बचाया, उस दिन से लेके मैंने फिर से डिसाइड किया कि मैं परमेश्वर तेरी सेवा करूँगा, सारे गलत काम छोड़ूंगा, फिर से तेरी सेवा करूँगा। तो फिर से मैंने फिर से वैसे ही सब भाव में आ गया, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, पास्टर के साथ मिनिस्ट्री करना, सेवकाई करना। परंतु अंदर से एक बंधन फील होता था कि अंदर से बंधा हुआ हूँ, अंदर से आज़ाद नहीं हुआ, अभी भी पापी महसूस करता था अपने आप को। तो पास्टर चर्च में भी कई भविष्यवाणियाँ होती थी कि परमेश्वर तेरे लिए सेवकाई को रखा है, तो अपने आप का समर्पण कर दे। उधर भी बोलते थे परमेश्वर हम तेरे हैं, परंतु अपने आप को एक बंधा हुआ महसूस करता था मैं। तो पास्टर ने बताया कि दिल्ली में अब एक म्यूजिक कैंप लगने जा रहा है। तो मैंने बोला पास्टर जी मैं जाऊंगा। तो पास्टर ने मेरे को तैयार किया, पास्टर ने भेजा। मैं सोच रहा था कि म्यूजिक सिखाएंगे, कीबोर्ड सीखने आ रहा हूँ, कीबोर्ड सीखूंगा 10 दिन, पास्टर सिखाएंगे कीबोर्ड, और उसके बाद घर में जाएंगे, फिर से आराधना करेंगे, चर्च में जाकर आराधना करूँगा। मैंने ये सिर्फ ये सोच के इधर आया था कि बस कीबोर्ड सीखना है इधर आके। परंतु जब इधर आया, पहले दिन आया तो थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग, पहला डिवोशन मिस कर दिया हमने। तो जब दूसरे दिन का डिवोशन हुआ तो समझ में आया इधर सिर्फ कीबोर्ड सीखने नहीं आए हैं, इधर और भी बहुत कुछ सिखाएंगे। मेरे को पहले दिन में समझ आ गया। तो जैसे जैसे इधर सिखा रहे थे, पास्टर राजू ने सिखाया, ऐसी बातें सिखाई, आराधना के विषय में बहुत कुछ सिखाया। आराधना सिर्फ गीत गाना आराधना नहीं है, पास्टर जी ने ये सब हमको शिक्षा दिया कि सिर्फ गीत गाना आराधना नहीं है, परमेश्वर के साथ अपना संपर्क रखना वो ऐसा ही आराधना, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाए रखना वो आराधना होती है। जैसे कई लोग बस स्तुति करते हैं, वो स्तुति नहीं होती। पास्टर जी ने इनको बहुत सारी और भी बातें सिखाई। और जब पास्टर जी 10 दिनों में जब प्रार्थना करते थे, एक दिन प्रार्थना करने के समय मेरे को परमेश्वर ने बात किया कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
तो मैं फिर से वही बात सोचता था कि परमेश्वर मैं तो पापी मनुष्य हूँ, मैं मेरा प्रिय पुत्र कैसे हो गया। परमेश्वर अगर मैं प्रिय पुत्र हूँ तो मुझको बता कि कैसे हूँ। तो जब पास्टर जी ने उस प्रार्थना के बाद में 5 रेफरेंस दिए पढ़ने के लिए, उसमें से पास्टर ने एक रेफरेंस दिया था 2 Corintथियों 5:17, उसमें लिखा है कि जो भी मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो सचमुच मेरे को एक आज़ादी महसूस हुई, सचमुच एक फील हुआ कि मैं आज़ाद हूँ, परमेश्वर ने मेरे पापों को माफ़ किया है, मसीह में हूँ और नई सृष्टि हूँ। तो इधर आके और भी कई बातें बताने के लिए परंतु समय थोड़ा है, तो मैं आपको सभी को ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जब मैं इधर आया तो मेरे को एक आज़ादी मिली है। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह। सबके श्रोता में स्वागत है। आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अभी हम लोग एक और गवाही को सुनेंगे, जो इनसे हम लोग गवाही को सुनेंगे, उसके बाद तमिल सॉन्ग वाले तैयार रहेंगे। आंध्र प्रदेश और मैं आई बीन अ पार्ट ऑफ SOMM फॉर द लास्ट 2 years। मैं पहले ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था कीबोर्ड सीखने के लिए और पूरा कोर्स ख़त्म किया। फिर उसके बाद एक दिन सर की तरफ से ब्रोशर आता है कि 10 days का वो लोग एक और ट्रेनिंग रखेंगे और उसमें
वोकल्स, ड्रम्स, गिटार और कीबोर्ड सिखाएंगे करके मुझे बताया था। आई एनरोल्ड माई सेल्फ फॉर टू लर्न गिटार और मैं यहाँ पे आ गई थी। पहले दिन आए थे तो यहाँ पे डिवोशन चल रहा था, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ से गिटार सीखेंगे, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि हर रोज़ सुबह हम दिन स्टार्ट करते ही कि हम 2 घंटे हर रोज़ प्रभु के साथ हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे करके। और हर रोज़ सर ने बहुत नई चीज़ें सिखाए। His life testimonies also हमको जो दर्शन प्रभु ने दिया था कि train and equip skillful and anointed musicians। और हर रोज़ हमको जो है नई चीज़ें गिटार में सिखाया था। मेरी ट्रिक्स सर ने सिखाए थे, वो एक अच्छा टाइम रहा। और एक दिन जो बहुत खास था, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, वो था फ्राइडे का दिन जो सबने एक साथ फास्टिंग में बिताया था। कैजुअली मतलब सोचा कि फास्टिंग होगा, सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, पर उस दिन जो है इतना स्पेशल दिन रहा कि बहुत सारे हमने से पवित्र आत्मा का वरदान हमने पाया था। इतना मतलब कभी भी अपने लाइफ में इतना देर हमने अपने पवित्र आत्मा के वरदान के साथ हमने कभी इतने देर बात नहीं किया था, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया था। और इट वॉज अ ब्लेस्ड टाइम। हमको सब सर ने बहुत कुछ हमारे लाइफ में इन्वेस्ट किया है। वो ही नहीं, हमको सर ने हमने सब मिलके जो गाने भी लिखे थे जो आपको सुनने को मिलेगा, और वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। यहाँ पे 10 दिन जो था वो कभी लाइफ में भूल नहीं सकते। बहुत नए फ्रेंड्स मिले, नए सिस्टर्स, जो भाई बहन सब हमें मिले थे। I thank God that He allowed me and enabled me to come here and spend time with Him। और ये 10 दिन जो है, it was really a blessed time for each one of us। Thank you। And we want together say hallelujah to Jesus. We have learned one thing in this school is that worship is not about the song or the language, it's about Him, it's about Jesus. How many of you would say amen to that? So we are going to sing a trumpet song here. You all can join us, you all can learn this song, and you all can listen and enjoy as well. And we believe that when we say thank you to Jesus, we open a door for God's work in our life, and we expect crazy things to happen in this place. Amen? Amen. Yes.
हमारे बीच में 8 स्टेट से लोग हैं, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र। आमेन, हालेलुया। 8 स्टेट से बच्चे यहाँ पर आए हैं सीखने। सच में परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बहुतायत से इस्तेमाल करे अपने अपने राज्य में। सभी को जय मसीह की। मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ और सच में हमारे लिए 10 दिन बहुत ही आशीषित दिन रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर, मैं भी यही सोच कर आई थी कि हम लोग वहाँ पर सिर्फ म्यूज़िक सीखेंगे, लेकिन कुछ मुझे पता था इतना तो कि वहाँ पर हम लोगों को आराधना भी काफ़ी हम समय बिताएंगे आराधना में। और सचमुच परमेश्वर ने यहाँ हमसे बहुत अच्छे से बात किया है। हमारे जीवन में जो कुछ भी कमियाँ थी हमें बताया प्रभु ने, और हम यहाँ पर अच्छे से हमने म्यूज़िक भी सीखा और परमेश्वर के वचन से भी हम लोग रोज़ बात करते थे और परमेश्वर के साथ हम समय बिताते थे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ और साथ ही साथ मैं पास्टर जी को भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी होती है और इस रूम में तो सच में बहुत गर्मी होती है। पास्टर जी पूरा दिन यहाँ पीछे ही खड़े होकर हमें सिखाते हैं, तो सच में पास्टर जी को भी हमें धन्यवाद कहते हैं। और पास्टर जी ने बहुत मेहनत किया है हमारे लिए, और कल पास्टर जी ने हमें बताया था अपने अपने नोट्स आप लोग संभाल कर रखना। सच में वो नोट्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, वो हमें हर जगह नहीं मिलेगा। और पास्टर जी ने बहुत मेहनत किया उसके पीछे, तो मैंने और मेरे रूममेट निसी हैं, हमने सच में वो नोट्स कल रात को ही संभाल के रख लिया कि हमें सच में बहुत काम आएंगे बाद में। और यहाँ सबके साथ अच्छे से रहने के लिए परमेश्वर ने हमें अच्छे से सहायता किया और सीखने के लिए सहायता किया। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। जैसा है जो
जाए, सही बात भी है, 10 दिन में ऐसा म्यूजिक मतलब सीखना मुश्किल है, पर मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती है, परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर के बल जो बल प्रभु देता है उसी के द्वारा ही, और प्रभु ने जो बुद्धि दिया है पास्टर को, और उसमें कई बार मैं खुद अचंभित हो जाती हूँ जब मैं ये बुक देखती हूँ इनका कि कैसे सब बहुत ही सिस्टमेटिकली हर एक लेसन्स होते हैं, और सच में ये परमेश्वर का काम है। क्या हम एक बार जोरदार ताली परमेश्वर के लिए हम दे सकते हैं? हमें बढ़ाने वाला है, आइए हम भाई रॉबिन से टेस्टिमनी को सुनें। सबको जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे गवाही देने का मौका दिया। मेरी गवाही यह है कि मुझे यहाँ पर प्रभु ने अन्य भाषा का वरदान दिया, अन्य भाषा का वरदान दिया, और मुझे पहले कभी भी इतनी ज़्यादा प्रार्थना नहीं करता होता है। यहाँ का माहौल देखकर मैं प्रार्थना नहीं करने लगा कि मैं भी परमेश्वर से प्रार्थना करूँ, और मैं सुबह सुबह डेली उठकर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर मुझे ऐसा मान दिया कि अब मैं प्रार्थना करना नहीं भूलूंगा, बल्कि मैं डेली प्रार्थना करूँगा। और परमेश्वर हमें गिटार सीखने की यहाँ पर गहराई समझाई, परमेश्वर अनुग्रह दिया परमेश्वर ने हमें, और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि 10 दिनों में हमें गिटार की गहराइयाँ पता लग गई, और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरी गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। सच में परमेश्वर ने बहुत ही आशीष पाए हैं, केवल इन्होंने साजों को ही नहीं सीखा, बल्कि परमेश्वर के साथ और रिलेशन में आगे बढ़े, इंटीमेसी में आगे बढ़े हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग इस ग्रुप से हम गाना सुनेंगे, ब्लेस द लॉर्ड। जोरदार ताली बजा के हम इस ग्रुप का भी हम स्वागत करेंगे। My name is Jim. I'm from Chennai. Basically, I came with two of my other friends who has come here for this School of Music in Missions, and I really was really blessed by this ministry because I used to play keyboard and guitar earlier, but when I play with the song sheet, I will play only the chords that I know. So whenever there are chords that which I don't know, I just stay to the same chords and I do not change. Then it used to be the case earlier when I used to play with ministries where people worship and all that, and it used to be really disturbing. But now, since I came here, it really has changed. I think I've learned all the chords by now, and that itself is a great. I'm really grateful to Jesus and
to Pastor as well. I want to tell one thing about this place and this ministry is that God is with this man and God is doing a mighty thing in his life. So I am really happy that I am connected in this early stage, because next I firmly believe that he is going to go international, he is going to go really, really big, because God is with this ministry. I once heard from someone about how a band performed in a college cultural or something. A band performed there, and someone told about the band saying, the judge did not like how they performed very poorly, and the judge made a comment saying, you perform like how they play in church. That was a comment given by the judge. So that has been the scenario for many years now in church culture. And this man is here to change that. I'm really grateful to Jesus that he is doing this. Thank you guys. कितने लोग खुश हैं आज शाम की समय। Amen। सच में इन जवानों को बढ़ते हुए प्रभु की आराधना के लिए, आराधना की सेवकाई के लिए बढ़ते हुए सच में मेरा मन भी बहुत खुश है। 10 दिन के बाद आज मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर, और इन लोगों को देखते हुए मेरा मन भी बहुत ही खुश है। और आप एक भाई को यहाँ पर देख रहे हैं जो ड्रम्स में है, और आपको मालूम है ये एक ही व्यक्ति है जो ड्रम के देता, और हमें एक लोग, और हमने सोचा था कि कैंसिल कर देंगे, और क्योंकि और कोई है नहीं तो हम कैसे इसके लिए हमारे से टीचर कोई आएगा नहीं। और जब इसको पता चला ये नहीं आ पाएगा तो वो रोने लग गया, तो बहुत ही निराश हो गया। फिर उन्होंने कोई बात नहीं, तू आ जा, तो आया। और आज ये सबसे ज्यादा भाग्यवान यही है क्योंकि ये हर एक गाने में बजा रहा है, और हमें विश्वास है कि प्रभु इसे बहुत धाय से इस्तेमाल करेगा। और जोरदार ताली बजा के इस टीम का भी हम स्वागत करेंगे। And all these things shall be
पर ये जो बच्चे यहाँ पर सीखे हैं, सिर्फ यहाँ तक आप लोग का ये बजाना ख़त्म ना होने पाए गाना, बल्कि इसको प्रैक्टिस में कंटिन्यू रखें। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग स्किलफुली आप लोग बजा पाएंगे, क्योंकि एक स्कूल में मैंने भी सीखा था, थोड़े दिन बजाया, फिर अपने कामों में व्यस्त हो गई, फिर मैंने बजाना छोड़ दिया और आज मुझे नहीं आता, मुझे फिर से इसके लिए स्कूल और करना पड़ेगा। तो सारे पास्टर लोगों से और इनके पेरेंट्स से सबसे अनुरोध है कि आप जरूर अपने बच्चों को इनकरेज करें, ताकि वो कुछ समय परमेश्वर के साथ रोज बिताए। जब हम इन सॉन्ग के बारे में हम लोग आज देखते हैं, उनका वर्शिप काफ़ी अनलिमिटेड वर्शिप होता है, उनके सारे वर्शिप लीडर्स, उनका मतलब हम लोग वर्शिप देखने के लिए हमारा बड़ा मन करता है। तो उसके पीछे एक बड़ा एक रहस्य है कि वो जब भी कुछ वर्शिप के लिए जाते हैं, वो टीम पूरा बैठ के कई घंटे बैठ के वो लोग प्रार्थना करते हैं, 8-8 घंटे बैठ के वो लोग प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद ही वो स्टेज में आते हैं। और वहाँ पर जब हम तब देखते हैं परमेश्वर को बहुत अभिषेक वहाँ पर बहता है। तो इस पूरे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग भी जरूर परमेश्वर के साथ समय बिताएं, और जो आपने साथ सीखा है और वो भी आप लोग रोज प्रैक्टिस करें, और पास्टर लोग और उनके पेरेंट्स लोग उन्हें मौका दें, आज के जनरेशन को मौका दें। जितना आप मौका देंगे उतना ये लोग आगे बढ़ेंगे और आपकी कलीसिया के लिए और हमारे देश के लिए ये आशीष बन जाएंगे। उसके बाद खाने के बाद फिर भी चलता है, कभी कभी 10 भी बज जाता है। सो देयर इज नो टाइमिंग। 10 days हमारा सारे स्टूडेंट्स आएंगे, ग्रुप सॉन्ग सारे स्टूडेंट्स 10 दिन हम लोग 10 दिन हम लोग पूरी तरीके से हम अपना लाइफ टाइम एनर्जी सब कुछ हम इन बर्तनों में उंडेल रहे थे, इन बच्चों में, इन स्टूडेंट्स में उंडेल रहे थे। एंड गॉड हैज बीन सो गुड, सो ग्रेशियस। इट्स अ विजन, गॉड गिवन विजन। अभी 2 गीत हम लोग गाने के लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स गाने जा रहे हैं, और ये वो गीत है जो हमने इस स्कूल में लिखा है और इस स्कूल में हमने कंपोज किया है। We have written these songs and composed these songs in the school. One Hindi song and one English song. सुनने के बाद ताली बजाने में ज्यादा मजा आएगा। So they are really beautiful songs, and these beautiful people are going to sing that song in anointing and beautifully. Ready? आप लोग तैयार हैं?
जो गेस्ट्स आए हैं, बाहर से आए हैं, आपके बच्चे पढ़े होंगे, रिश्तेदार पढ़े होंगे, चर्च मेंबर्स पढ़े होंगे, आपको कोई आइडिया नहीं उन्होंने क्या पढ़ाई की, आपको कोई आइडिया नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, इनको कोई आइडिया होगा? कोई आइडिया नहीं। लेकिन आइडिया लगने के लिए एक ही तरीका है, जब आपके जीवन का फल दिखाई देगा तब आइडिया लगेगा, राइट? सो लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर मैन, लोगों के सामने आपका प्रकाश ऐसे चमके कि वो आपके भले कामों को देखकर, अच्छे फलों को देखकर पिता परमेश्वर की महिमा कर सके। आमीन। पास्टर पायस ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम केरला, बहुत ही ईमानदारी से, वफादारी से, faithfully used to practice every day morning, every night. Whenever I saw him, वो हेडफोन लगा के he was always practicing. उनके इस एज में and stage में practice करना, because he has a church, he has a family too, responsibilities, he left everything, and he was willing to pay the price. So shall we all put our hands together, Pastor Pius? സർവദാനങ്ങൾക്കും ഉറവിടമാ
में आज का उनके लिए जो मैसेज था मैंने क्लास के लिए दिया, लेकिन आज शाम के समय में हम हमारे बीच में सिग्निफिकेंट फॉर द लॉर्ड। यू आर स्पेशल, वी आर स्पेशल। सो परमेश्वर हमसे बात करेगा प्रभु के दास के साथ। मेरे सुबह धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। तेरा अभिषेक दास को आपके हाथ में सौंपे प्रार्थना करते प्रभु जी। विशेष हमें पिछले 10 दिन तेरे बच्चे लोग तेरे परमेश्वर दास के चरणों में बैठकर हमें जो प्राप्त किया, हमें आने वाले दिनों में आपके राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। विशेष जो वजन बांटने जा रहा है तेरे दास को अभिषेक भरपूरी के साथ इस्तेमाल करें। हर बच्चों की जरूरत में जांच के लिए उनकी जो वजन बांटना जा रहा है सबके दिल में छूने पड़ोगी, सारे खाओ दूर होने पड़ोगी। तेरे उपस्थिति में हम बैठने की मदद करोगी। सारे आदम महिमाओं के लिए यीशु के नाम से मांग देते हैं। Praise the Lord. Listen. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Today, as we are here, especially in graduation to each individual who are going to be graduated or certificates for your highly acclaimed achievements. Every one of you are going to be awarded. I have been here for the last 10 days. Third सुनसान जगह थे, लेकिन हमको मालूम है उस बादलों के खंभा उनके लिए छाया का रूप में थे। The scripture says they walked 40 years and they didn't know how much energy they spent in crossing that Sinai wilderness. But thank God, many of them could reach their destinations, but not all. I know today, when all of you who have been here for the last 10 days are expecting, an award or certificate from here, from your pastor, from your teacher, and the parents and the ward. And many churches in all of the NCR region, I don't know about other places, but the NCR region, Delhi, Gurgaon, Faridabad, is all this NCR region or the National Capital region. Many of the churches and most of the churches, who have gone through the training of Pastor Graduate School of Music, and they are excellent worshipers. They are not just performing, they are not just doing worship in the church, but they are very excellent worship leaders for big gatherings. And I believe that all of those candidates who have been going through the 10 days of your very intensive training, and you will be all standing on the national stages praising Jesus Christ. आप खड़े होंगे विश्वास के साथ, मैं यहाँ दावा के साथ में बताता हूँ, आप सब उस स्टेज पर, उस मंच पर खड़े होकर परमेश्वर को करेंगे। That's all that we are called for. यूहन्ना की 12वीं chapter. I can read the whole chapter, but I don't want to read each verse of the chapter. But I would like to bring, this chapter. And almost from this chapter, or the previous chapter, we find Jesus was walking towards, or he was going towards his final destination on this earth. यीशु मसीह अपने अंतिम घड़ी की ओर चल रहा है, Passover. 6 days, that means it shows that it is almost only 6 days now towards that impending, unimaginable in the history of the humankind, that is the Son of Man to die on the cross. Here, 6 days before the Passover, when John says 6 days before the Passover, you will have to calculate it this way. That our Lord and our Savior, He has 6 more days on this earth in the physical form before He will be actually arrested and crucified. This घर पर यीशु मसीह आ गया, लाजरस के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने मुर्दों में से लाजरस को जी उठाया। उस घर में 2 और कैरेक्टर थे, मार्था और मैरी।
And it was known about collective worship. What is the collective worship here? In verse 2, it is read here, they made him a supper. हिंदी में क्या लिखा है भाई साहब? दूसरा शब्द। वहाँ उन्होंने उसके लिए उन्होंने उसके लिए एक भोजन तैयार किया. They prepared a supper. How many of us know that preparing a supper for Jesus in your home is amounting to the worship that we give to God? Ladies, there are so many women here, ladies here who go to the kitchen. I don't know these days women go to the kitchen or not. And these days there are equal responsibilities. You know, men and women go to the kitchen, but the generation that I was growing up, we only see the kitchen from far off. You know, we go to the dining table. Dining table, हम जाएंगे, बैठेंगे, खाना खाएंगे. But these are not the days. And ladies, you know that. But when you prepare a dinner, when you are willing to serve Jesus, maybe washing the dishes, maybe bringing the coal fire. These days you don't need it. Or then you're playing a guitar, or you're playing a rhythm part, or even the what do you call it, the holland. Whatever you're doing, you are in the process of making a perfect dinner. What you want to serve to Jesus at your table. And I have seen in the Bible, I have seen in the scripture, मैं प्रभु के वचन में देखा है, प्रभु के वचन में पढ़ा है. Whenever Jesus is on the table, and the table and the participants are transformed. They change. How many of you know that revelations can happen on your dining table? Dear brother. Amen. You know, I've been teaching theology for the last 35, 38 years. People at this salon say theology. My favorite subject is systematic theology. Even though I don't teach, you know, these few years now, I don't teach directly. I teach theology. One of the definitions, I say always the definition. You know, those people in the theological college, this is a Bible college, by the way, theological college. If anybody will have candidates to send, please send it to us. We will train them and we will prepare them and we will send them back to your mission fields. Now, in the theological class, we ask a question: what is theology? People say that theology is the study of God. Theology is the study of God. So in the etymology, you know those words, theos and logos, are like a map which guides our day-to-day life. Theology is rather like a map. Now these days we have map in our little gadgets that we have it. In the olden days when we didn't have an electronic map, we used to go by those paper maps. Suppose if I wanted to go to a place in Chandni Chowk in Delhi, I don't know the place. Theology is not just to be confined to 4 walls of our classroom. Theology we take along with us when we walk on the road. Theology we take along with us when we are in our house. Theology we take with us along with our children. Theology, if it doesn't work in my kitchen, I always say that if my theology doesn't work in my kitchen, that theology is a dead theology. Amen. So is the worship of God. Worship of God just does not happen in the pulpit. The worship of God does not just happen in our gatherings. The worship happens when you are alone in your car. Worship happens when you are even with your enemies. That is what the scripture records us. The scripture gives us the ample evidence. When people of God worship, the enemy is scattered. परमेश्वर के लोग जब आराधना किए, शत्रु भाग गया है. शत्रु के सामने, दुश्मन के सामने अगर आराधना उठे, when you are surrounded by adversaries, when you are surrounded by adversities, when you are surrounded by hostile environment, if we are able to lift up, there's a lot of things, but let me continue. The second seed of this place is
the 4 characters you find here. In fact, there are 3 characters, but one is multiplied. The first Tom is not clothes. He's not bound with the clothes or the linen of the cemetery. But now he is a silent wonder. He's a silent wonder at the table along with Jesus. His communion, his fellowship with the Master. That's what I said. You know, the individual worship is also a matter. When they collected, it is read like this. On 30, they took palms, branches, and went out to meet him, shouting, Hosanna! Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Here, whole nation is coming in reverence to Jesus Christ. A whole nation is coming on the either side of the walk where Jesus was coming as the Messiah. Blessed is the King of Israel that comes in the name of the Lord. But finally, let me finish it here. Finally, you find a universal worship. The worship is going beyond the boundaries of Israel. It's going beyond the boundaries of the nation of Israel. What do you find in verse 19, 20, and 21? You know, here, some Pharisees said to another, verse 20, now there came some Greeks among those who went up to worship at the festival. They came to Philip, who was from the Bethsaida in Galilee, with the request, sir, they said, we would like to see Jesus. Philip went to tell Andrew, Andrew and Philip in turn told Jesus. Now, the worship of Jesus is going beyond the boundaries. Aradhana, Jerusalem Nagari se, or Israel se, Bahar Kadesh, or we find that the whole of the earth is coming to the feet of Jesus and to worship Him. Now Greeks are coming. They are coming to Andrew. They come to Philip, and they both go to Jesus. What do they want to see? क्या उसको देखना चाहता है? हमें यीशु से मिलना चाहता है. Coming to see Jesus beyond the boundaries of the nation of Israel. So let us go into the house of the Lord. As like Peter said, when they said unto us, let's go into the house of the Lord, my heart rejoiced. It was not the abundance, the beauty of the temple they wanted to see, but they wanted to see the Lord in the temple. Whenever you worship, wherever you worship Him, you wanted to see the Lord. Magnificent, eternal, almighty, and His presence. You wanted to see it. And children, that needs to be the enemy of your living process. When you want to play guitar, you want to worship Jesus and want to sing Him. When you wanted to play each instrument, or when you wanted to become a vocal singer, that is, I wanted to see Jesus. I wanted to see Jesus. Let's make sure, as you are completing, this is my graduation address to every one of you. You know, I usually address every year for our graduates. Now, these graduates who are going to be awarded certificates and awards. This is my challenge to you. Let us see Jesus through worship. Amen. God bless you. मैं आपको सिखाया था. It's all about the sacrifice that you make. Following Christ, obeying God, loving God, परमेश्वर से प्रेम करना. What is the vision of School of Music and Missions? It's equipping the church in anointed worship and skillful music. Let me take 2 minutes, maybe 5 minutes, to describe the condition of the church today. आज के चर्च का कंडीशन थोड़ा सा बताना चाहेंगे. We are living in post-modern era, post-modern age. We all are so much connected with the world, right? www.
Do you know the meaning of WWW? जंजाल। हिंदी में बोलते हैं क्या है? दुनिया भर वाला जंजाल। Jesus was very focused. He went to Samaria, he was focused. He went to Judea, he was focused. He went to Jerusalem, he was focused. He took the cross, he was focused. When he was climbing Golgotha, he was very much focused. When he went to Gethsemane, he was focused. लेकिन आज हमारे पास फोकस नहीं है. None of our conversations are focused, right? हम किसी से बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और बीच में क्या होता है? गुरु के पीछे चले जाते हैं और बातचीत हमारा खत्म हो जाता है. हमारा दर्शन है कि चर्च में एनोइंटेड वर्शिप भी हो, स्किलफुल म्यूजिक भी हो. एक राइट हैंड उठा लो, ऐसे ऐसे नहीं, छोटा सा चलिए, ठीक है, छोटा स्मॉल बर्ड, राइट हैंड ऐसे, एनोइंटेड वर्शिप एंड स्किलफुल म्यूजिक. ये दोनों पंख चलेगा तो ये चिड़िया उड़ेगा. एक ही पंख से फड़फड़ाते रहेंगे तो नहीं उड़ेगा. दिस इज द एज ऑफ यूट्यूब, राइट? आज सबका यूट्यूब है. जो चर्च छोड़ के चला गया उसका भी यूट्यूब है. जो लड़की भगा के शादी किया उसका भी यूट्यूब है. जिसकी दो बीवियां हैं उसका भी यूट्यूब है. वो मिनिस्ट्री करते हैं. पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है. सो इट्स इंपैक्टिंग द लाइफ. 1,500 मैसेज एक ग्रुप का पड़ा है, कौन देखता है? टाइम नहीं है. मुझे तो कुछ समय पहले पता चला कि हेलो, let me be open to you. Recently I came to know that there is something called as WhatsApp status. Status. हमारी बेटी बोलती है status नहीं, status. WhatsApp status. बोल के Instagram में एक अकाउंट खोला, उसको चलाना भी नहीं आता है. जब जरूरत पड़ेगा तो किसी को वहां एम्प्लॉय कर लेंगे, पैसा दे देंगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उसके पीछे लगे रहेंगे. Our brother Sujin is helping us with video. मैंने कहा we need help. कोई आके हेल्प कर दो, मैं नहीं कर सकता सब कुछ. Now let me tell you, मोबाइल में एक चीज है, आपका इंटरनेट कहाँ कितना खर्चा किया, कहाँ पे यूज किया. कितने लोगों को मालूम है वो चीज? यस, आपको मालूम है. आप सब एक दूसरे को अपना मोबाइल देना है फैमिली के अंदर, भाई को, पापा को, मम्मी को, और वो वाला खोल के देना है. कल भी मैं किसी का खोल के लिया तो करीब 4 घंटे उसका इंटरनेट है यहाँ पे. 4 घंटे. फोर आवर्स, समर 5 आवर्स. किसी का तो YouTube चल रहा है, वो सो रहा है, वो सो ही गया. शैतान का एक फंदा है, आप फोकस से हट जाओगे. 10 डेज का कोर्स 9 डेज में हमने पूरा कर लिया क्योंकि हम फोकस थे. आज हमने कुछ नहीं किया, आज हमने खाली प्रैक्टिस किया, डिवोशन. 9 डेज में हमने पूरा कर लिया क्योंकि वी वर फोकस्ड. हमने इधर उधर कहीं टाइम नहीं लगाया. मैंने नहीं लगाया, मैं फोकस था. मैंने शुरू में इन लोगों को प्रैक्टिस के लिए छोड़ा, बाद में आई ओपनर था मेरे लिए कि एवरीथिंग राइसेस एंड फॉल्स ऑन लीडरशिप. द लीडर इज नॉट देयर, समबडी इज टॉकिंग. कोई खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. तब मुझे पता चला, परमेश्वर ने बोला आई हैव सेट यू एज अ लीडर, बी विद देम. फिर मैं आया, इनका प्रैक्टिस करवाया, काम हो गया. चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. हम लोगों ने इनको टीम्स में बांट दिया. when they were practicing, मेरे दिल में इतना दुख लग रहा था, इतना रोना आ रहा था. यदि ये 6 लोग एक टीम वाले, if they were from one church, वो चर्च का टीम डेवलप हो जाता. हम 7-8 चर्चेस का टीम डेवलप करके 7-8 चर्चेस को इक्विप कर सकते थे. अभी जो 5 लोग हैं वो 4 चर्चेस से है, 5 चर्चेस से, सब इधर उधर चले जाएंगे. और अभी इनके अंदर हवा भरा है, गुब्बारा ना, बैलून में
1 2 स्टार्ट जी मेजर बी माइनर, हवा भरा है, ये वापस जाते समय इनके अंदर रहेगा, पास्टर के सामने मुझे 16 कॉर्ड्स आते हैं। और पास्टर्स भी बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं, वो एक पिन लेके निकल गया हुआ। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने के लिए God gave me an idea. Next school से we will encourage the worship teams, church teams to come. We will work with the pastors, we will work with the church. Of course it's a big task, huge task, but we will work for 1 year. उसके बाद में next school करेंगे. And in that training for 2 days, we will invite the pastor and the leadership team also, and we will equip them also that ये लोग जब वापस आएंगे, आप इनको कैसे दर्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं. Many of the pastors they don't have a vision. Let me be very frank. दुख भी लगता है, घर की बातें अंदर ही रहने. कई लोगों के पास दर्शन नहीं. Attracts people to God. Anointed music, anointed worship attracts people to God. So that is basically altar, where the sacrifice is made and the fire comes. आग उतरता है, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है. And thank you pastors, thank you parents for sending your children, sending your believers. आपने भेजा, and it was real wonderful experience. 10 days. जैसे मैंने कहा, मैं गेट के बाहर नहीं गया हूँ, HMC के गेट के बाहर नहीं गया. रूम इतना गर्म था, बाप रे. मैंने किसी को बोला रूम इतना गर्म है, उसने बोला हम तो 10 डेज के लिए आए पास्टर. स्टूडेंट्स का सोचो, रूम में हीटर नहीं लगाया है, इतना एटमॉस्फेयर ही इतना गर्म है. सो परमेश्वर ने हमें अच्छे जगह में ट्रेनिंग दी है. आमेन. ताकि हम कहीं जाएंगे तो हम मुरझाएंगे नहीं. भट्टे से निकला हुआ धूप में मुरझाता नहीं है ना. मेरा तो शर्ट आज पूरा गीला हो गया, तो रोज होता था. मेरे पूरे शरीर में दाना 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 दाना, यहाँ सब दाना, सिर में दाना, कंघी करो तो दर्द है, दाना है. बट दैट्स गुड, ओके फाइन, 2 दिन में ठीक हो जाएगा. द प्राइस दैट वी पे, वी विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट. हम जो कीमत चुकाएंगे हमें उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा. आमेन. Amen. So क्या करना है? First thing you have to pray. Second you have to practice. Third thing you have to participate in your church. आपका congregation में. बाकी सब कहानी मैंने पहले बता दिया है. Don't jump from your church. अपने चर्च से छोड़ के जंप नहीं करना, क्योंकि किसी और के चर्च में बढ़िया है, ड्रम सेट नया खरीदा, हमारा पुराना हो गया. ऐसा कहीं सुनाई. I'll be mentoring you. Our group will be on. I'll be mentoring you. I'll be in touch with you. We all will be in touch. Right? आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे. Amen. Now is the time to give away the certificates and to pray for the students. Students, कैसा था आपका टाइम? Pastor Pius बोले कि एक बार और आना है. एक बार और आएंगे तो वो रिदम का ठीक हो जाएगा. He was my student, online student. He was my online student for 3 months. He studied. Then lockdown खुल गया तो busy हो गए, discontinued. He came for this school. Next school जो भी होगा, pray for it. इस school के लिए there were many students who could not afford. उनके पास उतना पैसा नहीं था, एक साथ नहीं ले सकते, बहुत तरह से. But there were small little children जो हमारे यहाँ से alumni है. Someone gave 1,000 rupees, someone gave 2,000 rupees. They helped. Wow. So I encourage all of you. Next school में आप भी help करना है. Amen. When you help, that becomes a blessing for someone. Amen. मित्र है, भाई है,
और जब मैंने उनसे शेयर किया स्कूल के बारे में, आई रिमेम्बर इट वाज इन मास्टर पी के थॉमस उनके मीटिंग में जब मैंने शेयर किया, आप कर सकते हैं। So thank you Pastor for opening up the place, giving us the liberty. आपने हमें जो आज़ादी दी है उसके लिए धन्यवाद। Thank you from the depth of my heart. And thank you Pastor Paul. Pastor Paul is not here. Pastor Paul was like an eagle's eye, you know. Yeah. And हम सबको अच्छा खाना खिलाया, हम सबके ऊपर नजर रखा, खाना खिलाया, सर्व किया। And I asked him to come, maybe he is busy there. So टाइमिंग के पाबंद थे। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. Praise your name Lord Jesus, we thank you Lord, hallelujah. Oh, we are Santa hallelujah. Sisters, feel free to pray. Sisters, amen. Rakanta Makasia we babu Rahanta Father, this time as we pray for these dear ones, we pray for the unction of the Holy Spirit anointing rest upon them. Protect them from every fear. Protect them from every snares of the enemy. Let them live a life of purpose. A purpose-driven life let them have. खुदावंद इनके पास उद्देश्य से भरा हुआ जीवन रहने पाए। Let not the enemy steal their time. Let not the enemy steal their energy. Let not the enemy steal the purpose from their life, oh God. Let them be like Daniel and Joseph. Oh, let them be raised up to the high places. ऊंचे स्थानों पर ये पहुंचाए जाए, उठाए जाए। इनकी जिंदगियों को आशीष देते हैं। Lord, as your servants, as your anointed ones, we bless them in the name of Jesus. Father God, we pray that the anointing, let it teach them, oh God, what they have received. Let it teach them, oh God. Let the anointing teach them, Lord. Let them love you all the day. So 9 states से लोग हैं हमारे पास। Wow, पंजाब से भी लोग हैं। Praise the Lord. So first of all हम देना चाहेंगे, कुछ अवार्ड्स देना चाहेंगे, अवार्ड्स के साथ सर्टिफिकेट्स देना चाहेंगे। So मैं बुलाना चाहूँगा the best learners, क्योंकि हम अवार्ड के साथ में उनको सर्टिफिकेट दे देंगे, राइट? So या आप चाहते पहले सबको सर्टिफिकेट दे दें फिर अवार्ड दें? बाद में अवार्ड दे दें, ओके। आप जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। आपने यहाँ सीखा, क्या सीखा? लीडर वो है जो नहीं पहले अवार्ड देंगे, नहीं ऐसे सॉन्ग राइटिंग में आपने सीखा ना, ठीक। सो सबसे पहले आ जाएंगे अलीना यादव, the youngest one, and I would request Pastor Vijay फोटो के लिए जोरदार तालियां हो जाए। शुरू में मैं सोचा गलती हो गया क्या, इतनी छोटी बच्ची आईएएस का but she was so smart. पास्टर जी कुछ ही दिनों में ये she will be tremendously used by God. आप लोग भाई हमको देंगे। ब्रदर जिम मथानिया, जोरदार
सब स्टूडेंट्स को अवार्ड से जो हम देना चाहते हैं, और उन अवार्ड्स के लिए मैं उन स्टूडेंट्स का नाम बुलाना चाहूँगा। सो आप ज़रूर आगे आइएगा। इच्छा तो करता है कि सबको एक अवार्ड दे, लेकिन सबको अवार्ड, हमारे स्कूल में ऐसे होता था कि अवार्ड्स ऐसे भी जाते थे, सबसे बदमाश बच्चा है, जो मार्क्स में नीचे से पहला है, उसको भी अवार्ड मिलता था। लेकिन हम ऐसे नहीं देना चाह रहे। We want to really appreciate in different sections, in different categories, अलग-अलग लोग जो अलग-अलग चीजों में अच्छे रहे हैं। So सबसे पहला मैं बुलाना चाहूँगा बेस्ट इम्प्रूवर्स, जिन्होंने अच्छे से इम्प्रूव किया। The best improvers award goes to two people. One is Robin. आगे आ जाएंगे रॉबिन। He improved a lot. ये मुझसे बहुत डांट खाया। जो डांट खाते हैं वो इंप्रूव करते हैं। अगला कौन होगा? Yes, the second improver is Aniket. Aniket आगे आ जाए। ये भी मुझसे बहुत डांट खाया। कभी कभी तो ऐसा डांट खाया कि मुझे लगा कहीं छोड़ के चला ना जाए। लेकिन इंप्रूवमेंट आते समय समझ में आ गया कि that is going into the right soil. Best learners. Best learners कौन हो सकते हैं? आइडिया लगा सकते हैं? जी? And दोनों में? Yes, you are right. The best learners award goes to Uncle. Uncle आगे आ जाएंगे। आप जो मेहनत करते हैं व्यर्थ में नहीं जाता है। Uncle and Judith. Judith आगे आ जाएंगे। One more award goes to a lone ranger. कौन है? Yes, the one and only drummer that we had, that is Dhruv. जोरदार तालियां हो जाए ध्रुव के लिए। जैसे मैं बोल रहा था मुकेश को कि मुकेश के साथ अब एक और ड्रमर हो गया। घर से ही ड्रम्स उठा के कार में बैठ के दोनों जा सकते हैं, चाचा भतीजा, and they can lead the worship and they can come back together. वाह! इसको हम मना कर रहे थे। हम इसके घर पे गए थे कुछ दिन पहले। हमने कहा कि नहीं, ड्रम्स पे कोई है ही नहीं। उसने रजिस्टर कर दिया था। वो उठ के चला गया अपने रूम में। हमें पता चला कि दुखी हो गया। मेरे अंदर आया कोई बात नहीं, आने दो, there is some purpose, let him come. I will teach. क्योंकि एक टीचर को लाना बोलने से बहुत खर्चा है। So I will teach. And मैंने सिखाया और सीखते सीखते बजाते बजाते वो सीख गया। उसका ड्रमिंग अच्छा था। शायद परफेक्ट नहीं होगा, but that's okay. आगे बहुत लंबा समय है, right? Okay. Best student of the National School of Music and Mission goes to. Come on. Yes. और कोई नहीं, Pastor Pius आगे आएंगे। He is the best student of this training. बहुत मेहनत की इन्होंने।
പക്ഷേ ആ പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി എത്ര മണിക്കൂർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത്? ഒരു ഐഡിയ എത്ര? ആ ഒറ്റ പാട്ടിന് 5 മണിക്കൂർ പ്ലസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. 5 hours plus he practiced. But he was the best student of the school. Hey, youngsters, get some inspiration. I've got, when Pastor was saying 6 to 16, our youngest one is around 7 here. 6.5, 7. Not in this school, but our school of music. And the oldest one is 77. 7 to 77. Can you all say wow? ये कैसे होता है हमें भी नहीं पता है. ये 6 महीने बाद, 1 साल बाद ये कैसे होंगे हम सब देखेंगे, and we all will enjoy for the glory of God. Amen. Amen. एक क्षण हम प्रार्थना करेंगे और इस सभा को खत्म करेंगे. And it was really wonderful, this beautiful 10 days in this campus. Thank you for all the good experiences that we had. Eating together, playing, laughing, practicing together, teamwork, getting scolded. Lord, we thank you for all that you gave to us. We bless your name for who you are. And this evening, Lord, we commit ourselves into your hands. Thank you once again for all your goodness. Thank you for all your benefits, Lord. Thank you for these precious sons and daughters you brought into this training. Lord, wholeheartedly we are invested in their lives. What you told me, I taught them, oh God. What you instructed me, I passed on that to them. Without any insecurity, without any fear, I loved them. And now I bless them. Where I finish, let that be their starting point, oh God. I bless them without any fear, wholeheartedly, with full of love. I bless them, that let them grow. वो ऐसे बढ़ जाए जहां मैं खत्म करूं वहां से वो शुरू करने पाए. प्रभु कई जगह में मेरे साथ स्टेज वो शेयर करने पाए. Let them grow in anointing. Let them grow in ministry. Let them grow in worship. Let them grow in the Lord. Even as we all travel back home tonight and tomorrow, we pray your grace upon us, O God. We bless all the churches which are represented here in these dear, precious students. कलीसिया को आशीष दे, पास्टर्स को आशीष दे, इनके परिवारों को आशीष दे, इनके finances को आशीष दे. Lord, they are blessed through their finances. We pray especially for all those who supported us, Lord. Little young people, small children, small offerings. Lord, we thank you. Thank you for this college. Thank you for dear Pastor Biju John. Thank you for all the support he extended. Thank you for this beautiful campus. Thank you, Lord, once again. Bless this ministry. Bless everyone who came today. Lord, as we go back from this place, let us go back with a vision to serve you and to love you more and more. We give you all the praise and honor, glory, and all the reverence to you alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा की मधुर और पवित्र संगति हम सभी जनों में से, खासकर यहाँ से ये ट्रेनिंग पाकर जाने वाले हर एक स्टूडेंट्स, उनके परिवार, कलीसिया के साथ आपसे लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती ही रहे और सभी कहें आमेन. आमेन. God bless you all. Thanks for coming. हमारे कुछ t-shirts and some more stuffs are there.